हर गुजरते सेकंड पूरी दुनिया में एवरेज 9,500 कमर्शियल प्लेन्स हवा में होते हैं। लाइव प्लेन ट्रैकर पे देखा जाए तो तकरीबन पूरा वर्ल्ड मैप ही मक्खियों की तरह प्लेन्स से भरा हुआ है। लेकिन वर्ल्ड मैप पे कुछ स्पॉट्स ऐसे भी हैं जहां हमें एक भी प्लेन नजर नहीं आता। ऐसा मालूम होता है कि प्लेन्स शायद इन स्पॉट्स को जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, और वाकई में हकीकत भी यही है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आइए जानते हैं कि दुनिया में कौन कौन सी एयर स्पेसेस हैं जहां पायलट प्लेन्स को किसी भी सूरत नहीं लेकर जाते, और सबसे बढ़कर ये कि ऐसा करने की वजह क्या है। नंबर 6, तिबेटन प्लेटो। दुनिया में शायद ही कोई इतना बड़ा लैंड एरिया हो जिसको पायलट्स अवॉइड करते हैं। तिबेटन प्लेटो 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसको टोटल 9 कंट्रीज शेयर करती हैं। जियोग्राफिकली है तो ये प्लेन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट जो कि चाइना को यूरोप और मिडिल ईस्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम लाइव प्लेन ट्रैकर में देख भी सकते हैं कि प्लेन्स इस पूरे एरिया को बाईपास कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह प्लेटो में पाए जाने वाले ऊंचे तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं जो चाइना से स्टार्ट होकर नेपाल, भूटान से होते हुए अफगानिस्तान में जाकर खत्म होते हैं। यहाँ एवरेज पहाड़ों की ऊंचाई 14,000 फीट है और कमर्शियल प्लेन्स नॉर्मली 35,000 फीट पे फ्लाई करते हैं। वैसे तो प्लेन्स इन पहाड़ों से काफी ऊपर ही रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में, जैसा कि केबिन में से प्रेशर लीक हो जाना या इंजन का किसी भी वजह से फेल हो जाना, इस सूरत में ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाते हैं और अब पायलट के पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट होते हैं। जी हाँ, पायलट को 20 मिनट के अंदर अंदर प्लेन को 35,000 फीट की बुलंदी से 10,000 फीट तक लाना होता है। क्योंकि तिबेटन प्लेटो की एवरेज हाइट ही 14,000 फीट है, इसी वजह से यहाँ पे ऐसा करना पायलट के लिए नामुमकिन हो जाता है। सिर्फ ऊंचे पहाड़ ही तिबेटन प्लेटो को अवॉइड करने की वजह नहीं है। असल में यहाँ प्लेन्स को बहुत अनोखी टर्बुलेंस का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ मौजूद ऊंचे तरीन पहाड़ों से हवा टकराकर ऊपर की तरफ जाती है, जो प्लेन के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकती है। नंबर 5, वॉल्केनोज। जनवरी 2022 को साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड के करीब एक अंडर वाटर वॉल्केनो फटा था। इसका धुआं और ऐश क्लाउड इतना बड़ा था कि इसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस इवेंट को सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किया था, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। ऐश के ये बादल आसमान में 1,90,000 फीट की हाइट तक रिकॉर्ड किए गए। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाले ऐश क्लाउड्स किसी भी प्लेन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। वॉल्केनो से निकलने वाला ऐश क्लाउड प्लेन की विंडशील्ड को भी तोड़ सकता है और इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। 24 जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट रास्ते में एक वॉल्केनिक क्लाउड के ऊपर से गुजर बैठी। ये वो दौर था जब जहाज में स्मोकिंग करने पर कोई पाबंदी नहीं हुआ करती थी। जब जहाज में धुआं जमा होना शुरू हुआ तो पहले सबने समझा कि शायद कोई स्मोकिंग कर रहा है, पर आगे जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। क्रू और पायलट को धुएं में सल्फर की बदबू आने लगी, तभी वो समझ गए कि जरूर कोई गड़बड़ है। वॉल्केनिक ऐश इंजन में जाकर मेल्ट हो गई, जिसने जहाज के सारे इंजन्स को बंद कर दिया और अब प्लेन अपना एल्टीट्यूड लूज करने लगा। खुशकिस्मती थी कि 37,000 फीट से जब प्लेन 12,000 फीट तक पहुंचा तो 4 में से 3 इंजन स्टार्ट हो गए और प्लेन को बाहिफाजत लैंड करवा लिया गया। लेकिन इस वाक़े के बाद से पायलट्स ने वॉल्केनोज के ऊपर फ्लाई करना ही छोड़ दिया। नंबर 4, क्रेटर्स देखने में जितने खौफनाक लगते हैं वो असल में इससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, खास तौर पे ऊपर से गुजरने वाले प्लेन्स को। हमारी दुनिया में करीब 170 एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं, जबकि कई माइनिंग कंपनीज की तरफ से भी बनाए गए हैं। वैसे तो हाई एल्टीट्यूड पे ये प्लेन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन लो एल्टीट्यूड पे इनके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये प्लेन्स या हेलीकॉप्टर को अपने अंदर खींच भी सकते हैं। असल में क्रेटर जितना ज्यादा गहरा होगा उसका बॉटम उतना ज्यादा गर्म होता है। क्रेटर के बॉटम पे गर्म हवा ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है और बाहर की ठंडी हवा क्रेटर के अंदर जाती है। गर्म और ठंडी हवा के इस एक्सचेंज से क्रेटर के अंदर वोर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है, जिसमें सक करने की, खींचने की ताकत पैदा हो जाती है।
जबकि क्रेटर के बाहर बहुत ही अनयूजुअल स्ट्रेंज टर्बुलेंस पैदा हो जाती है। यही वजह है कि पायलट्स क्रेटर्स को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी एयर स्पेस सबसे खतरनाक समझी जाती है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ कोरियन मिलिट्री बगैर बताए कभी भी कहीं भी मिसाइल लॉन्च कर देती है। ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया बल्कि ये जापानीज ओशन में भी अक्सर मिसाइल्स फायर करते रहते हैं। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में कई दिनों पहले से अनाउंसमेंट्स की जाती हैं और फायर करने से पहले उन तमाम प्लेन से रेडियो कांटेक्ट करके उनको आगाह किया जाता है जो कि एयर स्पेस में करीब करीब होते हैं। यही वजह है कि कमर्शियल फ्लाइट्स जिनको सिर्फ नॉर्थ कोरिया को क्रॉस करना होता है वो अब उसको बाईपास करके गुजर जाती हैं। नंबर 2, सऊदी अरब की होली सिटी मक्का दुनिया भर के मुस्लिम्स की बहुत इम्पोर्टेंट इबादत गाह है। ऐसा माना जाता है कि मस्जिद हरम अर्थ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बनी है, इसी वजह से ना ही इसके ऊपर से कोई प्लेन फ्लाई कर सकता है और ना ही परिंदा। पर असल में ऐसी बातों में कोई हकीकत नहीं है। मस्जिद हरम के ऊपर से प्लेन इस वजह से नहीं गुजरते क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने इसको नो फ्लाई जोन कर रखा है। ऐसा करने के 2 रीजंस हैं। पहला तो है सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि मक्का में हर वक्त लाखों मुस्लिम्स मौजूद रहते हैं। अगर यहाँ कोई भी नाखुशगवार वाकया हुआ तो काफी जानी नुकसान हो सकता है। दूसरा रीजन है मक्का की लोकेशन। मक्का एक ऐसी लोकेशन पे बना है जिसके चारों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। अगर इसके ऊपर से प्लेन गुजरा तो इंजन नॉइज इको होने की वजह से दुगनी तिगनी हो जाएगी, जो कि पिलग्रिम्स को डिस्टर्ब कर सकती है। यही वजह है कि मक्का में कोई एयरपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट होगा तो प्लेन्स टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त लो एल्टीट्यूड पे होंगे जो नॉइज पोल्यूशन का बायस बन सकते हैं। और अब नंबर 1, एरिया 51। यूएस स्टेट नेवाडा में 7500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये एरिया यूएस एयरफोर्स की टॉप सीक्रेट बेस का हिस्सा है जिसको एरिया 51 कहा जाता है। एरिया 51 हमेशा से ही कंट्रोवर्सीज की लपेट में रहता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ अमेरिकन मिलिट्री सीक्रेट वेपन्स और यूएफओज पर रिसर्च कर रही है। चारों तरफ पहाड़ों की आड़ में छुपी ये सीक्रेट बेस वैसे तो ग्राउंड लेवल से नजर ही नहीं आती, लेकिन हवाई जहाज से एरिया 51 की बेस को आसानी से देखा जा सकता है। इस चीज से बचने के लिए अथॉरिटीज ने इस पूरी बेस को नो फ्लाई जोन का टाइटल दे रखा है। अगर किसी प्लेन ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो पहले उसको फौरन अपना रास्ता बदलने का कहा जाएगा, और अगर पायलट ने फिर भी बात नहीं मानी तो यूएस एयरफोर्स के पास शूट डाउन करने की अथॉरिटी भी मौजूद है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।